गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। खेतों में गेहूं की कटाई चल रही थी। गरीब श्याम और उसकी पत्नी लक्ष्मी भरी गर्मी में खेतों में कटाई का काम कर रहे थे। कटाई करके जब वो दोनों घर आए तो वो दोनों पसीने से तरबतर थे। घर पहुंचते ही उसकी बेटी रिया अपने माँ बाबा के लिए मटके में से पानी लाकर उन्हें पीने को देती है। साथ ही हाथ पंखा करते हुए कहती है, बाबा कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे यहाँ एक पंखा तक नहीं है। बेटी, हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग तो वक्त का गुजारा तो ठीक से नहीं हो पाता, फिर पंखा और बिजली का बिल कैसे भरेंगे बेटिया? पानी, उफ, ये कितना गर्म लग रहा है। लगता है मटका पुराना हो गया, इसीलिए इसमें पानी ठंडा नहीं है। आज कुछ मजदूरी मिली है, उनसे हम शाम को नया घड़ा ले आएंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के आगे आकर रुकती है। ये गाड़ी तो तुम्हारे चाचा की लग रही है। अरे हाँ, ये तो उन्हीं की गाड़ी है। श्याम का छोटा भाई नीरज अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर में रहते थे। नीरज पढ़ा लिखा था, इसलिए उसकी शहर में नौकरी लग गई, जहाँ कुछ समय बाद उसने खुद का घर भी बना लिया, जिसमें जरूरत की हर चीज थी। फिलहाल वो अपने बेटे रवि और पत्नी मालिनी के साथ गांव में कुछ दिन छुट्टियां मनाने आए थे। आओ आओ नीरज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया। चलो अंदर आओ, जब तक तुम्हारा नौकर तुम्हारा घर साफ कर रहा है तुम यहीं रहो। वो सभी अंदर आ गए, लेकिन एसी वाली कार से उतरने के बाद तो रवि को काफी गर्मी लगने लगी। पापा, यहाँ तो कितनी गर्मी है पापा। तभी रिया उन सब के लिए पानी लेकर आती है, जिसे पीते ही रवि बोला, ये पानी तो कितना गर्म है, क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है, हम सब मटके का पानी पीते हैं, लेकिन मटका काफी पुराना हो गया है, इसलिए ये भी पानी ठंडा नहीं कर रहा। बेटा, हमारे यहाँ ना तो फ्रिज है और ना ही एसी। हम मटके का पानी पीते हैं और पेड़ों की हवा खाते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। ओफो, पता नहीं कैसे रहते हो तुम सब यहाँ। नीरज, राजू से बोलो वो जल्दी घर साफ कर दे और एसी भी ऑन कर दे। यहाँ तो मेरा और मेरे बेटे का दम घुट जाएगा। कैसी बातें करती हो मालिनी, ये हमारी जन्मभूमि है। यहाँ आते ही मेरी तो जान में जान आ गई। और रवि बेटा, रिया को देखो, वो भी तो इसी गांव में रहती है, उसे तो गर्मी नहीं लगती। आप तो हमेशा से इन लोगों की तरफदारी करते आए हो, देख नहीं रहे मेरे लाल का गर्मी से क्या हाल हो रखा है। तभी लक्ष्मी थोड़ा झेपते हुए बोली, वैसे मालिनी, मैंने तुम सबका खाना यहीं बना दिया है, कहो तो लगा दूं? लेकिन माँ, भला इस गर्मी में हमसे खाना कैसे खाया जाएगा? कोई बात नहीं मेरे भाई, आप तीनों आराम से बैठकर खाना खाओ, मैं आपको पंखा कर देती हूँ। लक्ष्मी ने उन सबको खाना परोसा और रिया उन्हें पंखा करती रही। कुछ देर बाद वो सभी सामने बने अपने घर में चले गए, जहाँ मालिनी और रवि ने सबसे पहले एसी ऑन किया और उसमें बैठकर राहत की सांस ली। अब रवि फ्रिज में से ठंडा पानी पीकर और एसी में बैठकर अपनी गर्मी दूर करता है। उधर रिया बाहर आंगन में सोई हुई सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ, आज मेरी बच्ची को नींद नहीं आ रही? माँ, नीरज चाचा इतने अमीर हैं, उनके पास शहर और गांव दोनों जगह एसी और फ्रिज है, और एक हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे पास एक पंखा तक नहीं है। पापा और चाचा दोनों में अमीरी गरीबी का फर्क क्यों है? तुम्हारे बाबा पढ़े नहीं ना, इसलिए वो गांव में ही रह गए, जबकि तुम्हारे चाचा ने खूब पढ़ाई की, जिस कारण उनकी शहर में नौकरी लग गई। तुम देखना माँ, मैं भी खूब पढ़ूंगी लिखूंगी, फिर अच्छी सी नौकरी करके तुम्हारे लिए एसी और फ्रिज लाऊंगी। मेरी बच्ची खुश रह, चल अब सो जा। अगले दिन श्याम जब धूप में कड़ी मेहनत करके घर लौटा तो उसने रिया से पानी मांगा। हमारे पास तो गर्म पानी है बाबा, मैं अभी चाची के घर से बर्फ या ठंडा पानी लेकर आती हूँ। रिया अपनी चाची के घर बर्फ लेने चली गई, जहाँ रवि एसी में बैठकर आराम से फ्रिज में जमाई हुई आइसक्रीम खा रहा था। अरे रवि, मुझे थोड़ी बर्फ दे दो, बाबा खेतों से आए हैं तो उन्हें ठंडा पानी देना है। और ये तुम क्या आइसक्रीम खा रहे हो? मेरी आइसक्रीम को नजर मत लगाना, और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम रोज रोज बर्फ के बहाने एसी की हवा खाने आ जाती हो। ठीक ही कह रहा है मेरा रवि, और तुम्हें बर्फ की क्या जरूरत है? तुम सबको तो मटके का पानी पीने की आदत है ना, तो वही पियो। क्यों बेकार में ये अमीरों की आदत डाल रहे हो? जब हम वापस चले जाएंगे तो तुम्हें ही मुश्किल होगी, और वैसे भी बर्फ जमी नहीं है, शाम तक जमेगी। चल अब जा यहाँ से। रिया रोते हुए घर आ गई। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? माँ, रवि और चाची को बहुत घमंड है कि वो बहुत अमीर है। उन्होंने मुझे बर्फ भी नहीं दी और नई आइसक्रीम दी, बल्कि बदले में मुझे खूब सारी बातें सुनाई। कोई बात नहीं बेटी, हम गरीबों के तो नसीब में ही हर साल गर्मी की मार झेलना लिखा ही होता है।
अगले दिन गांव की लाइट भाग गई और सारी रात लाइट नहीं आई। गर्मी के मारे रवि और मालिनी की नींद उड़ गई। बेटा, तुम सोने की कोशिश करो, जब तक सोओगे नहीं तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। लेकिन मम्मी, इतनी गर्मी में मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। चलो बेटा, रिया के घर चलते हैं। उनके आंगन में बड़ा सा पेड़ है, उसकी हवा में मस्त नींद आएगी। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं तो वहीं जाकर सोऊंगा। आज तो बचपन के दिन याद आ जाएंगे। तुम लोगों को आना हो तो आ जाना, खुले आसमान के नीचे सोने। मैं तो चला। नीरज वहां चला गया। लक्ष्मी ने पेड़ के नीचे सबके बिस्तर लगा दिए। कुछ देर बाद मालिनी और रवि भी वहां पहुंच गए। रिया ने उनका बिस्तर भी लगा दिया। खुले आसमान के नीचे पेड़ की हवा सबको बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए सबको नींद आ गई। मगर रवि अभी भी करवट ही बदल रहा था, उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मालिनी भी गहरी नींद में सो चुकी थी। रिया ने रवि के सर पर हाथ लगाया तो देखा उसका माथा गर्म है। उसने पानी की पट्टियां उसके सर पर रखनी शुरू कर दी, फिर हाथ पंखा से उसे हवा करने लगी। कुछ ही देर में रवि को नींद आ गई, मगर रिया सारी रात उसे हवा करती रही। सुबह जब रवि की आंख खुली, रिया दीदी, क्या तुम सारी रात? हाँ, ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे और तुम आराम से सो पाओ। ये सुनकर रवि और मालिनी को अपनी गलती का पछतावा हुआ। हमें माफ कर दो रिया, मैं भूल गई थी गर्मी सबको लगती है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो जो मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। फिर रवि रिया के गले लग जाता है और मालिनी लक्ष्मी के। गर्मी अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती। गर्मी गरीब को भी वैसे ही चुभती है जैसे अमीर को, लेकिन अमीर के पास उसे दूर करने के लिए सुख सुविधाएं होती हैं, जबकि बेचारा गरीब उसकी मार झेलता रहता है। इसलिए अगर हम उनकी थोड़ी मदद कर भी देंगे तो इससे हमारा कुछ नहीं जाएगा। गलती मेरी भी है जो मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी कभी मैंने अपने भाई की मदद करने की नहीं सोची। कुछ दिन बाद नीरज अपने भाई के घर में भी एक फ्रिज और एसी लगवा देता है। साथ ही गर्मियों में बिजली का बिल भी वही भरता है, ताकि अब उन्हें गर्मी की मार न झेलनी पड़े। छुट्टियां बिताकर वो वापस शहर लौट जाते हैं। अब श्याम और लक्ष्मी जब भी धूप में मेहनत करके घर आते तो रिया एसी ऑन कर देती। अब उन्हें गर्मी की मार से राहत मिल गई।